दोस्तों एक समय था जब पूरा पश्चिम बंगाल एक ही नाम पर चलता था, हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। ममता बनर्जी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वही जनता उनसे धीरे धीरे दूर होने लगे। दोस्तों जिस महिला ने 34 साल पुरानी सरकार को गिरा दी थी, आज वही महिला चुनाव में आखिर कमजोर क्यों पड़ने लगी हैं? क्या इसके पीछे राजनीति थी या फिर बहुत बड़ी गलती? बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी एक समय अज्ञेय मानी जाती थी, लेकिन 2026 आते आते माहौल बदलने लगा। हर चुनाव में जीतने वाली ममता बनर्जी के खिलाफ आखिर लोगों में इतने गुस्सा क्यों दिखने लगे थे? क्या ये सिर्फ ओपोजिशन की रणनीति थी या फिर अंदर ही अंदर कुछ और पक रहा था? कभी बंगाल की सबसे ताकतवर नेता कहे जाने वाली ममता बनर्जी आज सवालों से क्यों घिरी हुई दिख रही हैं? इस कहानी में राजनीति है, सत्ता है और वो फैसले है जिसने पूरे खेल को बदल दिया। दोस्तों यह कहानी सिर्फ चुनाव हारने की नहीं है, यह कहानी है उस नेता की जिसने बंगाल को तो बदला, लेकिन समय रहते रहते अपने आप को नहीं बदल पाई। दोस्तों मेरा नाम है CR मंडल। आज हम इस वीडियो में ममता बनर्जी के बारे में जानेंगे। आखिर क्यों इतने ताकतवर नेता इस बार चुनाव हार गई, क्या वजह रही होगी, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों जब जनता बदलाव चाहती है तो मजबूत से मजबूत नेता कमजोर पड़ जाते हैं, और बंगाल में शायद वही हुआ। दोस्तों जब कोई नेता सत्ता में लंबे समय तक रहता है तो वहां के जनता बदलाव चाहती है। लंबे समय तक ममता बनर्जी की सरकार में रहने से लोगों के मन में बदलाव की भावनाएं आ गई थी, और कहा जाता है कि TMC के कई नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे थे। रिपोर्ट के मुताबिक कहा जाता है कि ममता बनर्जी के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के घर जब ईडी की रेड पड़ी तो उनके घर से कई किलो सोना और करोड़ों रुपए बरामद किए गए। दोस्तों पार्थ चटर्जी के बारे में यह भी कहा जाता है कि उन्होंने 25,000 से भी अधिक शिक्षकों का अवैध रूप से नियुक्ति कराए थे। ऐसे बच्चों का उन्होंने नियुक्ति कराए थे शिक्षकों में जिनके कम अंक थे, उनसे घूस लेकर उन्हें शिक्षक बनाया गया था। दोस्तों और जनता को लगा कि यहाँ पर कानून व्यवस्था बहुत ही खराब है, राजनीतिक हिंसा और सुरक्षा के मुद्दे पर बड़ा विषय बन गए। दोस्तों कभी कभी हार इसलिए नहीं होती है कि सरकार गलत होती है, कभी कभी ओपोजिशन भी पूरी तैयारियों के साथ होता है, और मुझे लगता है कि इस बार भी वही हुआ होगा, क्योंकि बीजेपी के दो महान दिग्गज नेता अमित शाह और मोदी जी ने बंगाल को एक राज्य नहीं बल्कि प्रतिष्ठा मान लिया था। उन्होंने जगह जगह जाकर फील्ड में जाके खुद कार्य किए, वहां के लोगों के मुद्दों को समझा, बेरोजगार लड़कों को नौकरियां दिलाने का वादा किया और कई हिंदू वोटर को उन्होंने उत्साहित किया, क्योंकि दोस्तों आपको याद होगा बंगाल में हिंदुओं के साथ कैसा बदसलूकी किया जाता है। तो दोस्तों ममता बनर्जी की हार सिर्फ एक राजनीति नहीं बल्कि बहुत सारे सवाल उठाते हैं कि 15 साल राज करने वाली ममता बनर्जी आखिर इस बार चुनाव क्यों हार गए। दोस्तों ममता बनर्जी की हार सिर्फ एक वजह से नहीं हुई, उनकी हार की वजह आप जान गए होंगे। इनकी हार की वजह बहुत सारी रही। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, ताकि देश में हो रही करप्शन के बारे में सबसे पहले आप जान सको। और फिर मिलते हैं नए वीडियो में, और अपने दोस्तों को भी आप शेयर कर दो ताकि आपके दोस्त भी जान सके कि देश में क्या चल रहा है। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद जय भारत। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा।